दाऊ, क्या है ये सब? कल तुम सब स्त्रियों की टोली ने हम पुरुषों को तो बड़ा सताया था। अब देखो आज हम पुरुषों की टोली तुम सबको कैसे रंग लगाती है। चलो मित्रों, आरंभ करो। कृष्ण, ये सब देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये योजना तुमने बनाई हो। कान्हा को तो मात्र ज्ञात था राधा, योजना बनाने वाला तो मैं हूं। नहीं 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 पिताश्री, ये योजना मेरी है, मैंने बनाई है। क्या मेरी योजना? तो मैंने बनाई है ना। ये योजना मेरी है उन्मुख, योजना मेरी। अरे मूर्खों, यदि तुम दोनों आपस में इसी प्रकार लड़ते रहोगे तो जिनको रंग लगाना है वो सारी स्त्रियां भाग नहीं जाएंगी। अरे हाँ भ्राता। निशातुल्मुख, सखियों, उस ओर मत जाओ। तो स्त्रियों की टोली, क्यों आनंद आ रहा है ना आप सभी को? आनंद तो आ रहा है, वास्तव में क्या आनंद आ रहा है। जाइए आर्य, हम स्त्रियों को आप क्या सताएंगे। कृष्ण, देखो कितने प्रसन्न हैं सब, और तुम हो कि मुंह लटकाए खड़े हो। अब तो हंस लो, कितना आनंद ले रहे हैं सब होली का। मैं तब से कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूँ, किसी कारण से कर रहा हूँ, परंतु कोई समझना ही नहीं चाहता। और इस बार जो उत्साह मैं देख रहा हूँ होली के प्रति, ये देखकर तो लग रहा है कि सुरक्षा के लिए मुझे नियम बनाने पड़ेंगे इस होली पर। वाह वाह वाह, तो अब तुम होली पर भी नियम बनाओगे? जहाँ नियम होते हैं वहाँ होली नहीं होती कृष्ण। मैं तो तुम्हें हंसाकर ही रहूंगी। राधा, रेवती, भाभी और आपकी सारी सखियां, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि द्वारका के सारे व्यापारी जो आपके समक्ष यहाँ खड़े हैं, उन्होंने आपके व्यवहार को लेकर असंतोष प्रकट किया है। उनका ये कहना है कि होली के अति उत्साह में आकर जिस व्यवहार का प्रदर्शन आप सबने किया है, उससे व्यापारियों को बहुत हानि हुई। आपने व्यापारियों का असंतोष तो समझ लिया, किंतु हम भी व्यापारियों से असंतुष्ट हैं द्वारकाधीश। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे क्यों? अवश्य जानना चाहूंगा। ऐसा क्या कर दिया द्वारका के व्यापारियों ने कि आपको हानि हुई है? हानि ही तो पहुंचाई है। हम सभी होली खेलना चाहते हैं, किंतु वो व्यापारी हमारे साथ होली खेल ही नहीं रहे हैं। और इस बार हमने व्यापारियों को कोई भी हानि नहीं पहुंचाई। अपितु जब हम हाट से गुजर रहे थे तो पुरुषों की टोलियों ने उत्पात मचा दिया था। इसलिए आपको जो कुछ भी कहना है आप इन पुरुषों से कहिए। निश्चित रूप से रेवती भाभी, मैं निश्चित रूप से इनसे बात करता यदि त्रुटि इनकी होती, किंतु ऐसा नहीं है और ये बात आप भी जानती हैं। त्रुटि आप सबकी है। आप सबकी टोली ने मिल के साथ आके इन सारे पुरुषों को, इन सारे व्यापारियों को इतना सताया, इतना परेशान किया, उन्हें विवश कर दिया कि वो आके आप पर रंग डालें। यदि ये सब नहीं होता तो निश्चित रूप से मैं सारा अभियोग इन पर ही लगाता, परंतु ऐसा कुछ नहीं। इनकी कोई भूल ही नहीं, ये तो बस अपना प्रतिशोध पूर्ण कर रहे थे। तो प्रतिशोध लेना उचित है। क्या कहते हैं दाऊ आप? अब कोई हम पर आक्रमण करेगा तो हम क्या यूं ही देखते रहेंगे? अच्छा ठीक है, हम सभी स्त्रियां मिलकर पहले से भी बड़ा आक्रमण करेंगे आप सब। सतर्क रहिएगा दाऊ। अब आप सभी पुरुषों को कृष्ण का आश्रय जो मिल गया है, किंतु हम सभी स्त्रियां भी सिद्ध कर देंगी कि हम अबला नहीं हैं। था अब कीचड़ की, पानी की, रंगों की, यहाँ तक कि लठमार होली तक हमने खेल लिया। अब और कौन कौन सी होली खेलनी होगी?
अब बस करो, और किसी को होली खेलनी नहीं है, कोई खेलनी है होली? नहीं, हमें नहीं किसी खेलनी को है। होली नहीं खेलनी है, अब बस कर दो। आप तो शूरवीर पुरुष है ना, तो पिटाई कीचड़ और रंग से इतना भयभीत हो गए, ये तो उचित नहीं है दाऊ। अभी तो आप सबको बहुत बड़ी होली खेलनी है। राधा बिल्कुल उचित कह रही है। मैं भी यही कहूंगी कि इस बार होली और विशाल स्तर पर आयोजित होनी चाहिए, क्योंकि इस बार मैं और लक्ष्मणा भी होली खेलेंगे। अरे वाह, इसका अर्थ तो ये है कि हमारी टोली में 2 और सदस्य बढ़ गए। होली का ये उत्साह देखकर मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हुआ है और आशा करती हूँ कि होली के साथ होलिका दहन का पावन अवसर भी उतना ही विशाल स्तर पर आयोजित होना चाहिए। बुराइयों का अंत करने वाली होलिका अग्नि में यदि हम सब द्वारकावासी भी अपनी एक एक बुराई आहूत करेंगे तो अवश्य समस्त द्वारका से बुराइयों का समूल अंत हो जाएगा। जिस प्रकार भक्त प्रहलाद की भक्ति से होली का अग्नि में जल गई, उसी प्रकार हम सभी अपने संकल्प की शक्ति से अपने भीतर की बुराइयों का दहन करेंगे। तो इसका अर्थ ये है कि तुम पूर्ण द्वारका के साथ होली में भाग लोगे, है ना कृष्ण? नहीं राधा, मैं केवल होली का दहन में भाग लूंगा, मैं होली नहीं खेलूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। क्या पता होलिका दहन करते करते तुम्हारा होली खेलने का भी मन बन जाए। तो फिर चले श्री राधा, चलकर हम होलिका दहन के आयोजन की व्यवस्थाएं करें। जाओ राधा, कर लो व्यवस्था होलिका दहन की, क्योंकि इस दहन में सबसे बड़ी आहुति तुम्हें ही देनी होगी। ये क्या व्यवहार है राधा? इस प्रकार अकेले व्यक्ति को तुम सारी स्त्रियां ऐसे घेर कर प्रताड़ित कैसे कर सकती हो? कल तो बड़े साहसी बन रहे थे कि हम सबसे प्रतिकार लेने की बात हो रही थी। क्या हुआ, आज भयभीत हो गए? भयभीत नहीं हुआ हूं। और क्या राधा, तुम कल की बात लेकर अब तक बैठी हुई हो? कल की बात तो पुरानी हो गई ना। और देखो, तुम सबने भी तो होली में कितना उत्पात मचाया। हमने कुछ कहा? हमने तो मात्र उसका प्रति उत्तर दिया है। अब इसमें क्या अनुचित है? होली है तो प्रति उत्तर तो होना ही चाहिए, और थोड़ा बहुत भय भी। आज होलिका दहन का दिन है और कल होली के दिन पर मुझे कृष्ण को अपने रंग में रंगना है, तो आपको मेरी सहायता करनी होगी। ये तो नहीं हो पाएगा राधा। देखो, मैं स्पष्ट रूप से तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि कान्हा और राधा के मध्य सदैव फंसा मैं ही हूँ, पिटा मैं ही हूँ। तो इस बार मुझसे ये नहीं होगा। आपको विश्वास नहीं है मुझ पर? राधा, तुम पर विश्वास करके ही सदैव फंसा हूँ मैं। दाऊ, अच्छा चलो, मुझे ये बताओ कि इस बार क्या प्रमाण है कि मैं फंसूंगा नहीं? आप ये जान लो कि आप बिल्कुल सुरक्षित हो। आपको यदि तनिक भी लगा कि आपके ऊपर कोई संकट आने वाला है तो आप मेरी सहायता मत करना। ठीक है, तो बताओ करना क्या होगा मुझे? बस कुछ नहीं, बस आपको कृष्ण को महल के बाहर वाले शिव मंदिर में लेके आना है। किंतु ऐसा क्यों? ताकि मैं उसकी एक और वस्तु प्राप्त कर सकूं। सांब, तुम स्वयं इतना परिश्रम क्यों कर रहे हो? हमारे यहाँ अनेक सेवक हैं, तो व्यवस्था तो वो करेंगे ना। मैं तो बस द्वारकाधीश के आदेश का पालन कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि इस वर्ष अत्यंत ही दिव्य होलिका होनी चाहिए।
हाँ राधा निषाद, सांब का कहना उचित है, हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। अवश्य। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ तुम भी मेरी सहायता करो। होलिका दहन की व्यवस्था अब हो गई। इस होलिका दहन में प्रत्येक द्वारकावासी को अपनी एक एक बुराई के दहन का संकल्प करना है। तो सांब, प्रतीत होता है कि तुमने अपने अहंकार का ही दहन कर दिया है। हाँ भ्राता निषाद, आपने सत्य कहा। मैं इस दिव्य होलिका में एक अत्यंत ही विशिष्ट आहुति डालने जा रहा हूँ। विशिष्ट आहुति? परंतु किसकी विशिष्ट आहुति सांब? समय के साथ तुम्हें सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। हाँ, मैं तुम्हें केवल इतना बता सकता हूं कि ये जो आहुति होगी उसे केवल वर्षों तक ही नहीं, अपितु युगों तक स्मरण रखा जाएगा। जिसे ये सब होलिका समझ रहे हैं, वास्तविकता में तो ये राधा और पिताश्री के प्रेम की चिता है। फिर देखना कैसे पिताश्री और राधा का प्रेम भस्म होगा।